कॉमर्स स्टूडेंट। जी हाँ मित्रों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है कॉमर्स स्टूडेंट के लिए, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। हमने देखा है कई बच्चे इस सब्जेक्ट से बहुत डरते हैं, बट मैं बता दूं मित्रों आपको, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी दुनिया का सबसे इजी सब्जेक्ट है। सर कुछ भी आपको आता है इसका मतलब इजी है? हमें तो नहीं आता। नहीं मित्रों, आपको भी आता है। अगर इसे सही तरीके से सिखाया जाए आपको, तो ये आपके लिए भी दुनिया का सबसे आसान सब्जेक्ट बन सकता है। सर कैसे समझाएंगे आप? पक्का समझाएंगे, ये वादा है बीके बाबा का। आपको बीके सब्जेक्ट बहुत ही आसान तरीके से समझाया जाएगा इस चैनल पे। अब मित्रों, सबसे इजी सब्जेक्ट कैसे होता है जरा ये देखिएगा। आप मुझे बता सकते हैं 2 + 2 कितना होता है? मुझे पता है आपको आंसर आ रहा है। द आंसर इज 4 सर। परफेक्ट। बस यही करना है आपको बीके में। 2 + 2 होगा, 100 + 100 होगा, 1000 + 1000 होगा। इसके अलावा कुछ नहीं है बीके में। हाँ, उसका रूप केवल अलग होता है। रूप को पहचानो, रूप को। सी माय डियर फ्रेंड, बीके सब्जेक्ट 2 पिलर पे खड़ा है, मैं और आप नहीं। वो 2 पिलर हैं, डेबिट और क्रेडिट। यस माय डियर, हमारा बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी कहता है जितना आता है उतना जाता है, जितना लेता है उतना देता है, और जितना एक्सपेंस होता है उतना इनकम होता है। इसे कहते हैं डबल एंट्री सिस्टम माय डियर। दैट इज कॉल्ड डेबिट एंड क्रेडिट इन प्रोफेशनल वर्ड। आपको तो पता ही होगा 3 गोल्डन रूल चलते हैं डबल एंट्री सिस्टम में, पता है ना? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ये सारे रूल्स आपको बताते हैं कब डेबिट करना है और कब क्रेडिट करना है माय डियर फ्रेंड्स। बेहतर, जैसे ही आप समझ जाएंगे डेबिट कब करना है, क्रेडिट कब करना है, ये बीके आपके लिए भी सबसे आसान सब्जेक्ट होगा। सी माय डियर फ्रेंड्स, 11th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड में जो ये बुक कीपिंग सिखाया जाता है वो एक बेस पे क्लियर होता है। बेसिक्स इसका क्लियर हो तो आपको सब्जेक्ट भी क्लियर, इजी समझ में आएगा मेरे मित्रों। सर बेसिक क्या होता है? सबसे पहले तो आपको जानना होगा कि हम अकाउंट्स लिखने की शुरुआत कहां से करें। माय डियर फ्रेंड, इसकी शुरुआत होती है ट्रांजैक्शन। इसी ट्रांजैक्शन को हम जर्नल एंट्री में कन्वर्ट करते हैं, जर्नल एंट्री से हम लेजर में पोस्ट करते हैं, और लेजर से हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस हमारी मदद करता है फाइनल अकाउंट बनाने में। एक बार फिर मित्रों मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले ट्रांजैक्शन, फिर जर्नल एंट्री, फिर लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस, और अंत में फाइनल अकाउंट। यस माय डियर, लास्ट में आपको बनाना पड़ता है फाइनल अकाउंट। अब कई लोग मुझसे पूछते हैं सर फाइनल अकाउंट बनाना क्या जरूरी है? हाँ दोस्तों, पक्का जरूरी है। अगर आप कोई बिजनेस करते हो तो क्या उसका प्रॉफिट या लॉस जानना जरूरी है या नहीं है? मुझे बताइएगा। आप भी कहेंगे हाँ सर जानना जरूरी है। तो माय डियर फ्रेंड्स, फाइनल अकाउंट किसी भी बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस बताता है आपको। इसके लिए फाइनल अकाउंट अंत में लिखा जाता है, और 1 साल का ब्रैकेट कंप्लीट होने के बाद, ये 1 साल को हम क्या कहते हैं मित्रों पता है आपको? हम इसे कहते हैं फाइनेंशियल ईयर, जो शुरू होता है 1 अप्रैल ऑफ दिस ईयर से लेके 31 मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर। याद रखिएगा मित्रों, हमारा नया वर्ष 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है। तो दुनिया जिस दिन मूर्ख दिवस मनाती है, हम न्यू ईयर मनाते हैं मेरे प्यारे मित्रों।
तो कॉमर्स का न्यू ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल ऑफ दिस ईयर और एंड होता है 31 मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर। सो हम इस एक साल के दौरान जितने भी ट्रांजैक्शन को बुक में रिकॉर्ड करते हैं उस हिसाब से उसकी जर्नल एंट्री पास करते हैं, लेजर बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं और अंत में हम उसका फाइनल अकाउंट बनाते हैं। मित्रों, फाइनल अकाउंट का इंपॉर्टेंस आपके सब्जेक्ट में 12 मार्क्स के लिए भी है। जो स्टूडेंट्स इस समय 12th अपीयर कर रहे हैं उन्हें ये मैं बताना चाहता हूं कि ये बोर्ड क्वेश्चन में 12 मार्क्स के लिए एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिया जाएगा आपके लिए। सो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन कई बार काफी स्टूडेंट्स को फाइनल अकाउंट करने में कई दिक्कतें आती हैं मेरे मित्रों। उन सारी दिक्कतों को हम यहाँ पे क्लियर करेंगे, ये हमारा वादा आपसे। ओके, तो चलो, जब बात निकली है फाइनल अकाउंट की तो हम फाइनल अकाउंट का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं आज। मेरे प्यारे मित्रों, जैसा कि मैंने आपको बताया, ट्रायल बैलेंस हमारी मदद करता है फाइनल अकाउंट बनाने में। तो हम ट्रायल बैलेंस के सारे अकाउंट्स को 3 भाग में डिवाइड कर देते हैं। पता है आपको ये 3 भाग कौन से हैं? जी हाँ, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। क्या 3 भाग है मेरे प्यारे मित्रों? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। करेक्ट माय डियर। अब आप कहेंगे सर ये 3 ही पार्ट क्यों है, जरा इन 3 पार्ट के कारण बताओ। ठीक है, हम आपको बताते हैं इन 3 पार्ट के कारण। क्या आप मुझे बता सकते हैं बिजनेस की 2 मेन एक्टिविटी क्या है? अब मुझे ये मत बताना सर इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक। नो 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 माय डियर। 2 एक्टिविटी है, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। यस माय डियर फ्रेंड्स, बिजनेस की 2 मेन एक्टिविटी आती है, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन। सो हमें प्रोडक्शन के लिए अलग से अकाउंट बनाना पड़ता है और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अलग से अकाउंट बनाना पड़ता है। करेक्ट माय डियर फ्रेंड्स। तो हम जब प्रोडक्शन के लिए अकाउंट बनाते हैं तो उसे ट्रेडिंग अकाउंट कहते हैं और जब हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अकाउंट बनाते हैं तो उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहते हैं। तो मैंने आपको 2 भाग बताए, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तीसरा भाग बताया नहीं सर, अभी बता देते हैं। तीसरा पार्ट होता है बैलेंस शीट। सर ये बैलेंस शीट क्या होता है? इसके सामने तो आपने अकाउंट नहीं लिखा। जी हाँ मेरे प्यारे मित्रों, आपने सही क्वेश्चन पूछा है मुझसे। बैलेंस शीट के सामने अकाउंट इसलिए नहीं लिखा जाता बिकॉज बैलेंस शीट इज नॉट एन अकाउंट। बैलेंस शीट कोई अकाउंट नहीं होता। तो सर फिर क्या होता है? बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट showing financial position of the business my dear। सर काफी इंग्लिश बोल गए, थोड़ा सर के ऊपर से गया, ट्रांसलेट करके बताइए। जी हाँ जरूर बताएंगे। बैलेंस शीट वह स्टेटमेंट है जो बिजनेस की उधारी और संपत्ति के बारे में जानकारी देता है। सर उधारी मतलब लायबिलिटी और संपत्ति मतलब असेट। तो बैलेंस शीट किसी भी बिजनेस की लायबिलिटी और असेट्स के बारे में जानकारी देता है मेरे प्यारे मित्रों। तो मैंने आपसे चर्चा की 3 भाग के बारे में फाइनल अकाउंट के। पहला भाग था ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा भाग था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और तीसरा भाग था बैलेंस शीट। यहां तक आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं इसके फॉर्मेट के लिए थोड़ी सी जानकारी देने। ट्रेडिंग अकाउंट एक अकाउंट होने के वजह से आप देख रहे हैं ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड इज डेबिट, राइट हैंड साइड इज क्रेडिट। लेफ्ट हैंड साइड इज डेबिट, राइट हैंड साइड इज क्रेडिट। ये हो गया ट्रेडिंग अकाउंट। अब आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में। ये देख रहे हैं आप लेफ्ट हैंड है, ये देख रहे हैं आप राइट हैंड है। लेफ्ट हैंड साइड इज अ डेबिट साइड, राइट हैंड साइड इज अ क्रेडिट साइड। तो एक बार आपको पक्का मालूम पड़ गया
ट्रेडिंग ऑन प्रॉफिट के लिए डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। अब आते हैं बैलेंस शीट पे। बैलेंस शीट, ये है मेरा लेफ्ट हैंड और ये है मेरा राइट हैंड। यस और नो? यस सर। सो यहाँ पे क्रेडिट, यहाँ पे डेबिट। सर आपने कुछ गलत बोल दिया, देखिए शायद मैंने गलत बोल दिया। अच्छा चेक करते हैं फिर से एक बार। डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, क्रेडिट डेबिट। अरे हाँ, तीसरी बार मैंने कुछ अलग बोला। पहले 2 बार मैंने जो बोला था उससे अलग बोला मैंने मित्रों। देखा आपने? एक बार फिर से रिपीट करता हूं। डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, क्रेडिट डेबिट। ओ हो, यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है। नहीं माय डियर, कोई गलत नहीं हो रहा है। देखिए, जब मैंने आपको ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में समझाया तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड को डेबिट बताया, राइट हैंड साइड को क्रेडिट। जब मैंने P&L अकाउंट के बारे में बताया तब मैंने आपको लेफ्ट हैंड साइड पे डेबिट बताया, राइट हैंड साइड पे क्रेडिट बताया। लेकिन जैसे ही मैं बैलेंस शीट पर आया मेरे प्यारे मित्रों, मैंने आपको लेफ्ट हैंड साइड में क्रेडिट बताया, राइट हैंड साइड पे डेबिट बताया और आपको लग रहा है मैंने यही गलती कर दी, है ना मित्रों? नहीं, बैलेंस शीट का लेफ्ट हैंड साइड क्रेडिट होता है, राइट हैंड साइड डेबिट होता है। सर ऐसा क्यों होता है? बिकॉज बैलेंस शीट इज नॉट एन अकाउंट। मैंने अभी अभी चर्चा की थी आपसे। बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट होता है माय डियर, और स्टेटमेंट का फॉर्मेट हम डिसाइड कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो पहले क्रेडिट आ रहा है, फिर उसके बाद डेबिट। अब आपका नया आर्ग्यूमेंट इसमें, सर क्या आएगा नया आर्ग्यूमेंट कि सर पहले क्रेडिट क्यों ले लिया जब फॉर्मेट हम अपने हिसाब से बनाते हैं? पहले डेबिट करते फिर क्रेडिट, क्या जाता किसी का? नहीं मेरे प्यारे मित्रों, इसमें एक लॉजिक है। देखिए, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी हमेशा किसी एक लॉजिक पे बेस होता है जो प्रैक्टिकल होता है। अब आप मुझे बताइए कि अगर आपको कोई बिजनेस करना है माय डियर फ्रेंड, तो आपको सबसे पहले किन चीजों की जरूरत पड़ती है? अब कोई मुझे बोलेगा कैश, कोई मुझे बोलेगा लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर। नहीं माय डियर फ्रेंड, सबसे पहले मुझे पैसे की जरूरत पड़ती है। यस। अब ये पैसा लाएगा कौन? सर पैसा प्रोप्राइटर लाएगा या हम किसी और से ले लेंगे? एग्जैक्टली, प्रोप्राइटर जो पैसा बिजनेस में देता है वह कैपिटल कहलाया जाता है। और मैं बता दूं, कैपिटल इज अ लाइबिलिटी। लाइबिलिटी मतलब उधारी। तो सबसे पहले हमारे पास बिजनेस में क्या आता है माय डियर फ्रेंड? उधारी आती है, उधारी आती है। क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? परफेक्ट। तो उधारी जब हम कलेक्ट कर लेते हैं उसी से हम क्या बनाते हैं? असेट्स। तो इसका मतलब पहले हमें बिजनेस में क्या आया? लाइबिलिटी आई, फिर उससे हमने क्या बनाया? असेट बनाया। तो इसके लिए लाइबिलिटी यानी क्रेडिट पहले आता है, असेट यानी डेबिट बाद में आता है माय डियर फ्रेंड। आई होप आपको ये समझ में आया। तो ये हमारा खेल इस तरह से है, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, क्रेडिट डेबिट। एक बार फिर से, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, क्रेडिट डेबिट। यस मेरे प्यारे मित्रों, इसी तरह से खेल खेल में हम बीके की कई सारी चीजों को देखेंगे इसी चैनल पे।